आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, कुछ आइडिया है आपको? Like understanding people. हम लास्ट टाइम सीखा था कुछ इसके बारे में। हाँ गजे। अब जब आप लोगों को समझने का प्रयास करते हैं तो वो कौन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए? मैं पहला चीज तो अगर हम अगले को जानना चाहते हैं तो फर्स्ट लाइक वी शुड बी अ गुड लिसनर। ठीक है। और सेकंड है कि मीन्स लाइक हमें लाइक इज अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर और रिलेटिव समथिंग वी आर टॉकिंग टू हिम। हम्म। सो पहले हमें उसको ये जानना चाहिए उसकी नीड क्या है, नीड के बाद में सप्लाई देना चाहिए। ये या ऐसा नहीं करना चाहिए कि उस पे लाइक जैसे कि अगर किसी का रिजल्ट कम आया है तो उसको डांटने के सिवा उसको लाइक encourage करना चाहिए। अगर भाई तुमने क्या क्या किया है, किसे किधर गलती हुई है, तुम्हारा लाइक शेड्यूल कैसा है स्टडी का। सो उसको अंडरस्टैंड करके उसको लाइक थोड़ा बहुत सजेशन देना है, ना कि उसको लाइक फोर्स करना है कि तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। जो हो गया वो हो गया। अभी जो हम कर सकते हैं उसकी हेल्प कर सकते हैं। सो वो हमें करना चाहिए। अब इसका राइट आंसर, वी मस्ट अवेयर अबाउट द चैलेंजेस। आप जहां पर बैठे हो, यहाँ पर आने का जो डोर है अगर बंद कर देता हूं तो क्या बैठ पाओगे? नहीं। चलिए, डोर खुला है, बैठने का स्थान नहीं है, तो क्या बैठ पाओगे? नहीं। पहला केस तो पक्का नहीं है, सेकंड में पार्शियल नहीं है, अब जब बैठ जाओगे कोई बात नहीं भाई। क्लियर? तो चैलेंजेस जो होते हैं किस रूप में आपके सामने आ सकते हैं, लोग किस प्रकार से फेस कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता। हम लोग नॉर्मली कहते हैं ओह आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट आई कैनॉट। मैं पंकज के साथ क्या समस्याएं चल रही हैं वो केवल फिजिकल रूप में देख पा रहा हूं, मेंटली क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानता। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी योग्यता हमें सीखनी है, दैट इज हेयर रीडिंग की। एक होता है ना बॉडी लैंग्वेज, एक होता है फेस रीडिंग, एक होती है हेयर रीडिंग। ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि आप बालों के चमक को, उसके रूखेपन को, उसके आड़े तिरछे भाग को देखकर उस व्यक्ति के जीवन के बारे में पता लगा सकते हो। बट चैलेंजेस कौन कौन से आपके साथ आ सकते हैं? सबसे पहला चैलेंज क्या होता है कि आपको मार्केट की नॉलेज पूरी तरीके से नहीं होती। सामान्य तौर पर 90% लोगों के साथ एक चैलेंज क्या होता है कि उनके जीवन में फैमिली बॉन्डिंग नहीं होती। जिस परिवार में वो लोग रहते हैं, विशेष तौर पे जो किसी के पिता होते हैं, मेल मेंबर, वो घर से बाहर जाते हैं ऑफिस, ऑफिस से घर पर आते हैं वापस, एक रूटीन बना हुआ होता है। नॉर्मली माताएं घर पे रहती हैं, घर देखती हैं। बच्चों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे पहले कौन मिलता है? माताएं मिलती है कि मामा ये चीज चाहिए, मामा ये चीज चाहिए, मामा ये, और कोई चीज मिल भी जाती है। यदि कोई चीज उनकी माँ सोचती है को नहीं देनी चाहिए तो मना भी कर सकती है, और साथ में कहती है बेटा पापा से बात कर लेना। तो मूल रूप से बच्चे का जो आईक्यू लेवल जो होता है ऐसे डिजाइन हो रहा होता है, उसको मैच्योरिटी नहीं कहते, डिजाइन हो रहा होता है कि जो यहाँ से बात नहीं बने वहां से बात बना लेंगे। अब मान लो घर में बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, तो दादा दादी का स्नेह अपने पोते पोतियों से नाते नाते ज्यादा ही होता है।
अपने बच्चे को जिसके लिए वो डांटा करते थे, वही चीज अपने पोते पोते दे देते, बेटा खेल ले, मौज ले। अब समझे बात को। तो ऐसी साइकोलॉजी के साथ बच्चे आगे बढ़ रहे होते हैं। अब उनको क्या चाहिए, उनको आपसे क्या चाहिए ये वो भी नहीं जानते। लेकिन आपको किसी व्यक्ति के साथ बात करते समय उसके चैलेंजेस को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। अब ये कैसे पता चलेंगे कि उसके चैलेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं? तो चैलेंजेस के नॉर्मली चार बेसिक सिग्नल्स होते हैं। अभी जो भी कुछ आपको बता रहा हूँ ये केवल बेसिक पार्ट पे चल रहा है, ये बाद में एडवांस पर जाएगा, पहले मॉडरेट पर फिर एडवांस पर जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, उसकी आईज को देखो आप, कि क्या आपको देखते समय वो आपकी आई से आई कांटेक्ट मिलाकर चल रहा है, या ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, या फिर दाएं बाएं देख रहा है, किस दिशा में ज्यादा देख रहा है। और आईज के साथ साथ उसके मुंह की मुस्कान को देखो कि उसकी मुस्कान कैसी। जो अपने आप को एक प्रकार से थोड़ा सा घमंड में देखता होगा ना, वो आपकी ओर लगातार देखते मुस्कुरा रहा होगा। अबे ये इसको क्या पता मैं क्या हूं। समझे? आपको देख भले ही रहा होगा, आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा भी, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखेगा, आपको फेस रीड करेगा और हल्का मुस्कुराएगा वो। अब मुस्कुराहट के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है सिंगल साइड को ऐड देना लाइक दिस। एक होता है मे बी। समझ गए बात को? आपको उससे एक फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, ये व्यक्ति है क्या। अब बात करते हैं नॉर्मल बंदे की। हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको, मैं देखता हूँ दाएं बाएं देख रहा है, मतलब वो आपके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा। उसका जो माइंड का जो सेटअप है और आपके माइंड के सेटअप में बहुत बड़ा गैप है। वो भागना चाह रहा है आपके पास। आपने कुछ बोला और इमिडिएटली आप उससे एक प्रश्न पूछो, समझ आया? हाँ, अरे क्या क्या कहा आपने? मतलब सुन नहीं रहा था आपकी बात को। ठीक है, बीच बीच में आपको चेक करना है, कोई सुगंध आ रही है आपको? या मुझे तो कुछ नहीं आ रही सुगंध। मतलब अलर्ट है। फील कीजिए, फील कीजिए, कोई सुगंध आ रही है? मुझे आ रही है। अब अगर नहीं भी आ रही होगी तो झूठ बोलेगा वो। ऐसा, हाँ कुछ आ रही, कैसी आ रही है? जैसे गुलाब टाइप की। हाँ, झूठा इंसान है वो नंबर बना रहा है आपके साथ। वैसा मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही, आपकी जो नाक खराब है, वो गंध आ रही, मेरे को तो नहीं आ रही। सच्चा इंसान। मैंने कुछ सुना आपने, एक किसी ने बोला कुछ। हाँ कुछ सुना मैंने भी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, झूठ बोल रहे हैं, उसे झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आपको सामने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से अपनी बातों से मोल्ड करते हुए चलना है। उसको अपनी बातों में ले लो आप। लेकिन आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं इसके साथ जो प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये भविष्य में उसको रिपीट भी कर सकता है। मेरा उद्देश्य इसके साथ कोई गेम खेलना नहीं है, बल्कि तो गेम से बचाते हुए एक सही दिशा देना। आपको अधिकांश लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि इस संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो प्रगति करते हैं, बाकी सब लोग फुटपाथ पे घूमते रहते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं। सुना होगा आपने लोगों से बात कहते हुए। अब जो लोग प्रगति कर रहे होते, जो तेजी से चल रहे होते, लोग उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, भेड़ चाल भेड़ चाल भेड़ चाल। लेकिन जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते, कुछ देखता भी कोई नहीं है।
तो जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? उदाहरण के तौर पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि इस संसार में 5% लोग जो हैं वो 95% लोगों के संसाधनों को एंजॉय कर रहे हैं, और 95% लोग 5% संसाधनों के लिए रोज फाइट कर रहे हैं। ये टोटली झूठी स्टेटमेंट है। लेकिन मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हमारे ऊपर ये प्लान किया जाता है। बात समझ में आई? तो हमें अपनी अलर्टनेस को हमेशा चालू रखना है। मैं 1% मान भी लेता हूँ कि ये स्टेटमेंट ठीक है। अब आपको बाजार खोजना है, तो आप बाजार क्या 5% लोगों में खोजोगे या 95% लोगों में खोजोगे? बताओ। 95। 95। 5% के लिए आपको कंपटीशन करना पड़ेगा और 95% के लिए कोऑपरेशन करना पड़ेगा। और आपको कितने कस्टमर्स एक्चुअल में चाहिए अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, पता है? नहीं पता ना? नहीं अंकल। टोटल 6 कस्टमर। टोटल 6 कस्टमर। अगर 6 कस्टमर्स आपने बहुत आराम से भी डेवलप कर लिए, और उनको भी ये बात सिखा दी कि 6 कस्टमर्स डेवलप कैसे किए जाते हैं, तो आप जीवन का हर वो आनंद ले सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ये सिखाया गया है कि अधिक से अधिक लोगों से जब तक हम मिलेंगे नहीं, बातचीत करेंगे नहीं, तब तक हम बाजार को समझ नहीं पाएंगे, हम समाज को नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान रखना, जिसको हम लोग कहते हैं विनर, विनर जो होता है वो अपनी राह खुद बनाता है, किसी की बनी हुई राह पे कभी चलना पसंद नहीं करता लंबे समय तक। मैं हृदय से सम्मान करता हूं प्रोफेसर कलाम का, जो हमारे राष्ट्रपति थे, लेकिन कभी बनना नहीं चाहूंगा वो। मुझे भगत सिंह बहुत पसंद है, पर भगत सिंह नहीं बनना मेरे को। मुझे मोदी जी पसंद है, बट नहीं बनना मुझे मोदी। मेरा नाम क्या है? राधा कृष्ण। और मैं वही बनना चाहूंगा जो मेरे नाम का श्रेष्ठ मतलब है। आपका नाम है पंकज। पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल। कमल। कमल क्या करता है? कमल कहाँ होता है? एक मीठे पानी में पैदा होता है और एक कीचड़ में पैदा होता है। तो मुझे ऐसे खिलना है कि मीठा पानी भी हो चाहे कड़वा पानी हो, मेरे ऊपर कोई फर्क ना पड़े। और कोशिश ये कर दे कि जब मैं जहां पर उगो, पानी खुद ब खुद मीठा हो जाए। तो हमें सबसे बड़ी चुनौती स्वयं को समझने की होती है, और स्वयं को समझने के साथ साथ हम अपने ग्राहक को भी समझने का प्रयास करते हैं। अब आप ये सोच सकते हो, आपके जैसे बच्चे सोच सकते हैं ग्राहक वाली बात कहाँ से आ गई, क्योंकि आपको हल्का सा अनुभव है, आपके एक स्टोर है, वहां पे बैठते हो और दुकान देख रहे हो। लेकिन सामान्य व्यक्ति को ये नहीं पता ग्राहक किसे कहते हैं। ग्राहक जो ग्रहण करने के लिए आपके पास आ रहा हो, कुछ आपसे लेने के लिए आपके पास आ रहा हो, उसको ग्राहक कहा जाता है। ठीक है? ग्राहक जो हक से कुछ मांगने आ रहा हो आपसे, ये पर शब्दावली बताने की चीजें हैं। तो आप जिससे भी बात, आप माता जी से जब बात करते हो, कुछ डिमांड कर रहे हो, तो आप ग्राहक को, वो कौन है? दुकानदार है। छोटे भाई से बात करो, आपसे कोई डिमांड कर रहा है, तो आप दुकानदार हो, वो ग्राहक है आपका। आप अपने मित्र के साथ बैठे, थोड़ा समय एंजॉय करने के लिए बैठे, तो उसी में कभी आप दुकानदार, कभी वो दुकानदार। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें समय सीमित मिला हुआ है, 24 घंटे का। अगर घंटे के हर मिनट को हम इस प्रकार से उपयोग करना सीख जाएंगे, तो हम अपने जीवन को एक दिशा दे पाएंगे। तो यही हमारा आज का जो टॉपिक है, चैलेंज, चुनौतियां।
चुनौतियों को समझने के लिए सबसे पहला होता है व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर, सिर्फ देखना है, यहाँ देखना है। अब मैं आपसे बात करता हूँ ना, मैं आपको यहीं देखता हूँ, यहाँ कभी देखता, आंखों में देखता ही नहीं है। अब कारण क्या होता है इसका? हमारी आंखें और जानवरों की आंखें एक समान रीति में काम करती हैं। दो प्रकार के जानवर होते हैं, एक होते हैं शिकार करने वाले, एक होते हैं शिकार होने वाले। मतलब जो जिन जानवरों का सरलता से शिकार किया जा सकता है, उनको दिखता है एक बड़ा व्यू चारों तरफ का। मतलब 360 डिग्री के अंदर वो केवल 20 से 25 डिग्री का एलिमेंट जो पीछे नहीं देख पाते, बाकी सब देखते हैं। लेकिन जो लोग शिकारी होते हैं, वो केवल इक्विलेटर रहेगा, मतलब जो यहाँ दूरी दिख रही है, ये वाली दूरी दिख रही है, ये वाला ये इतना डिस्टेंस जो है, इतनी आप यहाँ पर और यहाँ पर आप लाइन खींच दो, मतलब ट्रायंगल बना दो। इसका एक साइड ये है और दो साइड ये वाली है, तो इतनी दूरी को क्लियर देख सकते हैं। बेसिकली हमारा रेंज ये नहीं है, हमारी रेंज थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन हम इसको देख सकते हैं ऐसे। हम लोग फोकस्ड रहते हैं, एकदम शिकारी हैं। और जो शिकार होता है वो सदैव अनफोकस्ड होता है। डिफरेंस मिला? फोकस कौन होता है? जो शिकारी होता है। और अनफोकस्ड कौन होता है? जो कि शिकार होने के लिए बना है। और हमारे जैसे करोड़ों लोग शिकार होने के लिए पैदा हुए हैं। हमने उनमें से कुछ शिकारी पैदा कर दे, क्योंकि अपने अपने छोटे छोटे ग्रुपों को संभाल सके। और कोशिश ये करनी है, एक आपसे स्टोरी शेयर करता हूँ यहाँ पर। ये स्टोरी वास्तव में समझने वाली है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक जो चील थी, उसका एक अंडा गिर गया कहाँ पर? मुर्गों के बीच में। और उसको उसने नहीं पता लग पाया, दो अंडे दिए थे उसने। अब मुर्गों के अंदर से पल मतलब अंडा निकला, और मुर्गी के साथ उसने अपना जीवन आगे बढ़ना शुरू किया। स्टोरी है केवल, सच्चाई या उसमें झूठ से कोई मतलब नहीं है। अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा वो मुर्गों के बीच में। तो मुर्गे मुर्गे कितनी हाइट तक उड़ते हैं? 2 से 3 फुट ऊंचा, उससे ऊपर नहीं उड़ पाते मुर्गे, भारीपन होता है। तो वो भी 2 से 3 फुट उड़ता था। एक बार उस वहीं से चील गुजर रही थी। चील ने देखा ये तो बच्चा मेरा लग रहा है, यहाँ पे कैसे पहुंचा? उसको याद है मैं अंडा गिरा था, कोई बच्चा तो नहीं है। अब वो उड़ती हुई आई, उसने उस बच्चे को पकड़ा और उठा के आसमान में ले गई। अब ये घबरा रहा है, अब तो गया, मार देगी तो मार देगी, क्योंकि मुर्गों को डर लगता है, चूंच मार के मार देती चील उसको। वहां लेके छोड़ दिया उसको। उड़। पहले हिम्मत नहीं, डर रहा था, गिर रहा था। लेकिन जब प्राण संकट पर, तो उसने अपने पंखों को फैलाना शुरू किया, उड़ना शुरू। मीन्स यहाँ पर शिकारी से मतलब ये, उसको ये पता लगा ये शिकारी है, और कहाँ शिकार के पीछे बैठा हुआ है। मीन्स आपको शिकारी के रूप में और शिकारी खड़े करने हैं, जिनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? आगे शिकार पैदा कर सके। और शिकार का मतलब ये नहीं कि किसी को मारना है, मतलब लक्ष्य के प्रति समर्पण। गाय, भेड़, भैंस, बकरी, घोड़े, ये सब क्या है? शिकार है। इनका उपयोग किया जाता है, और शिकारी उपयोग करना चाहता है। तो चैलेंजेस में जो आज हम इसका पार्ट, हम लोग कल इस नेक्स्ट जो आप क्लास होगी ना, पार्ट सेकंड करेंगे इसी का, चैलेंजेस पार्ट 2। पर बेसिक्स है अभी। तो हमें सबसे पहला फोकस ये करना है कि अगर हम शिकारी हैं, तो शिकार के माथे पर देखना। इधर आप बात कर रहे हो और माथे पर देखो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ये नहीं समझ पाएगा कि उसकी आंखों में देख रहे हो कि माथे पर देख रहे हो। बीच बीच में इंटरप्ट करो।
साउंड की फॉर्मेट में या फिर एयर की फॉर्मेट में? कुछ सुनाई दिया या क्या कह रहे थे? आप समझ जाओगे सामने वाले के साथ कुछ साइकोलॉजिकल लोचा है। एक दिन में ये चीज नहीं सीख पाओगे। इसका सबसे प्रत्यक्ष जो मतलब प्रयोग होता है घर पे करते हैं हम लोग। यदि कोई व्यक्ति बहुत कंसंट्रेशन के साथ कोई काम कर रहा हो, कभी डिस्टर्ब मत करना। लेट्स वेट। अगर आपने उसका सम्मान करना सीख लिया, भविष्य में प्रकृति आपका सम्मान करे। हम लोग की आदत क्या होती है, किसी को भी डिस्टर्ब कर देने की। आपने फोन किया अपने फ्रेंड को, पढ़ रहा है, और आपने कहा क्या तू फ्री है कुछ देर के लिए, कहीं चलना है? उसने कहा भाई अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, और अभी तो कोई अर्जेंट तो नहीं। नहीं, मैं तो पढ़ाई कर, कोई बात नहीं। अगर तेरे पास आधे एक घंटे बाद समय होगा तो बता दियो, वरना मैं फिर देखता हूँ क्या करता हूँ मैं। डिस्टर्ब तो नहीं किया, उसकी कंसंट्रेशन भंग नहीं किया आपने। क्योंकि जैसे मैं पढ़ रहा रहूं, या कोई काम करूं, कोई थर्ड पर्सन आकर डिस्टर्ब करते, दिक्कत मुझे होती है ना। हमें किसी और के साथ ये चीज कभी नहीं कर। जैसा आप बिहेवियर खुद के साथ और औरों के साथ करोगे, दूसरे वैसा ही बिहेवियर आपके साथ और दूसरों के साथ करने की चेष्टा करें। समाज में पंकज एक ऐसे नाम से, एक ऐसे रूप में जाना जाना चाहिए कि भाई इसके साथ बैठकर हमारा समय खराब नहीं होता, कुछ लेकर ही आते हैं हम इसके पास। तो ये होती है प्रारंभिक, कह सकते हैं, एक कड़ी होती है लीडर के रूप में। और हमें लीडर बनना, लीडर मतलब बड़ा शिकारी, जो और शिकारी पैदा कर सके। तो पंकज कुछ पूछना चाहोगे? हाँ अंकल जी, जैसे कि आपने मेरे को लास्ट क्लास में एक कॉन्वर्जेशन के लिए कहा था दो फ्रेंड्स के साथ। सो मीन्स एक नॉट अ फ्रेंड, लाइक अ क्लासमेट है एक, जो मेरे 10th क्लास का क्लासमेट है। सो उससे जब मैं बात करता हूँ, वो ना ही मीन्स खुद के बारे में बात करता है, ना ही मेरे बारे में बात करता है, whom he is conversing, he talks about a topic, जैसे कि एग्जाम हो गया या फिर स्टडीज हो गया। तो वो टॉपिक के बारे में बात करता है, ना ही वो किसी दूसरे के बारे में बात करता है। हम्म। सो इफ आई आस्क हिम समथिंग अबाउट हिमसेल्फ, और अबाउट इस गो अगर उसने नया फोन लिया तो भाई मैंने पूछ लिया, भाई फोन में क्या क्या नया टेक्नोलॉजी है, क्या फैसिलिटीज है, सो कौन सा ब्रांड है, क्या कॉस्ट हुआ। सो ही टेल्स आई डोंट नो, my parents bought and gave, I don't know anything. So if I ask him about studies, what you paid for the college and all, so he tells I don't know, my parents paid for it, I am just I want to study, that's all. So how can we define a person नाम like that? क्या है उसका? नाम उसका चंदन। चंदन। ही इज ए ड्यूअल पर्सनैलिटी, ड्यूअल पर्सनैलिटी है वो। आपके सामने कुछ है, पीछे कुछ है। लेकिन उसकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो कभी सामने ला ही नहीं पा रहा है वो। ही इज लुकिंग फॉर समबडी जो उसको एक्चुअल में समझे। उसकी फैमिली उसको नहीं समझती है, उसको फैमिली सपोर्ट बहुत कम मिलता है। उसके फैमिली में, जहां तक मेरा अनुमान है, झगड़े बहुत होते हैं। फाइनेंशियली काफी साउंड है वो, नॉर्मल से एक अच्छा पैसा घर पे उसके है, बट उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे वो लोग।
अब करना क्या है ऐसे लोगों से, आपको ये सब चीजें नहीं पता लगेगी इतनी जल्दी। जिस चीज में वो इंटरेस्ट ले रहा है उसी की बातें करनी शुरू कर दो। आई नो योर आपका इंटरेस्ट उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट हमें कभी कभी पैदा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल वो स्टडीज की बात कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा तुझे कौन सा टॉपिक पसंद है पढ़ने के लिए? लेटर सपोज से बोला हिस्ट्री, यार हिस्ट्री वहां से बहुत अच्छा टॉपिक है। तुझे हिस्ट्री में कौन सी चीज अच्छी लगती है पढ़ने में, तो बता उसके बारे में। क्या हम उसके बारे में कुछ चर्चा करें आधे घंटे के लिए, तुम्हारा टाइम है इतना? मैं तो सीधे जानना चाहूंगा तेरे से। फाइंड आउट द पॉइंट जो आपसे शेयर कर सकता है। आधा घंटा बोलोगे तो शायद 1 घंटा ही बोलने की सोचे कभी कभी, होता बिल्कुल ना बोले। नहीं नहीं ठीक ठीक, कभी और बात करें, छोड़ कभी और बात करेंगे। अच्छा जब तो टाइम बताइयो। हम लोग तेरे तेरे से सीखने बहुत कुछ मिल रहा है, मेरे को इतनी क्वालिटी मेरे पास भी नहीं है। आई ट्राइड मैनी टाइम्स बट ऐसा नहीं कर पाता। यूर ग्रेट यार, यूर ग्रेट। उससे उसको बहुत सूदी फीलिंग है, अरे अरे यार मेरे बारे में इतनी अच्छी बात कर रहा है ये। 2 या 3 बार ट्राई जब करोगे ना, या तो आपके बहुत क्लोज हो जाएगा या आपसे और दूर हट जाएगा। और चांसेस है क्लोज आने की, क्योंकि उसको एक साथी चाहिए। अब ट्राई करके देखना। हर व्यक्ति इमीडिएटली आपकी बात सुने और आपके साथ एड ऑन हो जाए, इट इज चांस। लेकिन आपकी क्वालिटी से प्रभावित होकर लोग आना धीरे धीरे शुरू करें, ये है आपका टैलेंट, जिसमें हमें काम करना। अच्छा कोई और बात की इससे आपने? और बात तो मीन्स लाइक जो आपने कहा था लाइक टेल देम अबाउट द क्लासेस, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। सो वैसे मैंने इनडायरेक्टली लाइक अबाउट मार्केट बताया था उसको। इसी को चंदन को? हाँ, चंदन को भी, एक और फ्रेंड को भी। हाँ तो क्या रहा रिस्पॉन्स? जो दूसरा फ्रेंड था लाइक ही इज एक्टिव बट ही इज नॉट गेटिंग लाइक फैमिली सपोर्ट। हम्म। सो आई टोल्ड हिम नो प्रॉब्लम, develop some like confidence in yourself. फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं दिख रहा अभी तो आप में थोड़ा बहुत। सो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करके अगर आप थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे तो लाइक योर सपोर्ट विल इंक्रीज फ्रॉम द फैमिली साइड। अब शब्दों को थोड़ा चेंज करो। क्या आप फैमिली सपोर्ट चाहते हो अपने लिए? यस, हाँ चाहता हूँ। तो क्या आपको एक हम ऐसा सपोर्ट दें जो कि आपके फैमिली सपोर्ट में बेनिफिट दे सके आपको? आपका क्वेश्चन होना चाहिए उसके फेवर में, जो हाँ बोले, कम एंड ज्वाइन आवर सेशन एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इन अ वीक। आप समझ जाओगे हमें क्या मिल रहा है। आई होप ये बात समझ गए होगे जो मैं कहना चाहता हूँ। हाँ अंकल जी। धीरे धीरे, इमिडिएटली आपको बहुत बड़ी कोई युद्ध नहीं करना कहीं पर जाकर। आपको 1 जून तक की वेट करनी है। जून के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, जब 18 की हो जाएगा ट्विस्ट, एक बड़ा ट्विस्ट, उसमें हम काम करेंगे, पर तब तक तैयार होना है आप। प्लस आपके सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको आप एक मैसेज बनाकर फ्लोट कर सकते हो, जिसमें छोटा क्वेश्चन होगा, भाई तू क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, इस टाइप से। और उनसे पूछो उनके बारे में थोड़ा बहुत, यू विल गेट समथिंग। फिर उस पर आगे कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब परसों मिलेंगे, और कोशिश करना जो आपका जो सेकंड फ्रेंड है, इनफैक्ट फर्स्ट है, दोनों को से किसी किसी को यहाँ पर लाने की कोशिश करना, इस मंच पर ट्राई हाँ करना। अंकल। फोर्स से ट्राई करना केवल। और तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा और बड़ा मजा आएगा। ठीक है बेटा?
हाँ अंकल जी। चलो, ओके, टेक केयर बेटा।